तो आज हम देखते हैं कि ग्रेडियंट्स कलर्स की किस तरह से हम इसके अंदर बना रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ग्रेडियंट तो हम कहते हैं कलर शेड्स को, मतलब जो दो या दो से ज्यादा कलर्स के शेड से मिलकर बने। तो सबसे पहले इस काम को करने के लिए आपको जो पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको चाहिए होगा, एक पैनल चाहिए होगा आपको स्विचेस का, और यहाँ से आप स्विचेस ले लेंगे, और यहाँ से आपको एक चाहिए होगा ग्रेडियंट का, और यहाँ से आप ग्रेडियंट ले लेंगे, और एक चाहिए होगा आपको यहाँ से कलर्स का। ठीक है, तीनों को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लें, जैसे इसको यहाँ पे साइड पे क्लिक करें ऑप्शंस। ठीक है, और इसको उठा के अपने राइट या लेफ्ट कहीं भी सेट कर लें जहां आपको सही लगे। ठीक है, अब सबसे पहले सॉलिड कलर की अगर हम बात करें तो सॉलिड कलर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमने इस पे कोई शेप बनाया है, शेप मींस शेप, तो उसके अगर आपने फिल एरिया में कलर भरना है तो यहाँ से फिल को चूज करना है और यहाँ से कोई भी कलर दे देना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर आपको इसको एक्सटीरियर पार्ट पे यानी कि स्ट्रोक पे कलर देना है तो स्ट्रोक को चूज करना है और यहाँ से कोई भी कलर दे देना है। अब स्ट्रोक की अगर थिकनेस को बढ़ाना है तो यहाँ से जाके स्ट्रोक की थिकनेस को बढ़ा दें। सही है, अब अगर आपको इसके फिल एरिया को खाली करना है तो या फिल को सिलेक्ट करें और यहाँ से नन कर दें। अगर आपको इसके अंदर कोई कलर भरना है लेकिन स्ट्रोक को खाली करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे नन कर दें। ये बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही है तो फिर आगे चलेंगे, ये शेप के बारे में हम समझेंगे। अच्छा, अब बहुत सारी कलर स्कीम्स होती हैं जो आपको चाहिए होती है। कलर स्कीम्स क्या होती है? मतलब मिसाल के तौर पर ये हमने एक शेप बना लिया कोई किसी का, उसमें कलर कैसे डालें? तो स्विचेस में तो कुछ कलर्स मौजूद है, मजीद कलर स्कीम्स आपको मिलती है स्विचेस लाइब्रेरी के अंदर। ये देखें सारी लाइब्रेरी में कलर्स ही कलर्स है। आर्ट एंड हिस्ट्री के हिसाब से अगर आपको कलर चाहिए तो ये देखिए कलर स्कीम आपको मिल गई। इस कलर स्कीम को यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब इसमें कौन कौन से कलर्स हैं आपके पास जो यूज किए जा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप एक कॉम्बिनेशन ये बना रहे हैं येलो इसके साथ, और अच्छा ये स्ट्रोक पे कर रहा है तो यहाँ पे फिर ले, तो यहाँ पे क्लिक करके येलो डाल दिया हमने अंदर, और साइड्स में जो है हमने इसके ये वाले दो कलर्स डाल दिए। ठीक है, या फिर आप इसको ग्रीन के साथ कॉम्बिनेट कर सकते हैं, ब्लू के साथ कॉम्बिनेट कर सकते हैं, तो ये वाला, या ऑरेंज के साथ इसको आप जो है साइड वालों को कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर स्कीम्स जो हैं आपको यहाँ पे और मिल जाती है। फिर आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये बैरक्यू की है, इम्प्रेशंस की है, मिडल एजेस की है, पॉप आर्ट की है। ये यानी कि पूरी स्कीम है, एक स्कीम, दूसरी स्कीम, तीसरी स्कीम, मतलब अगर आप इस स्कीम को यूज करना चाह रहे हैं तो अगर आप इसमें यूज कर रहे हैं ये वाला, तो साइड्स में आप यूज कर लें ये कलर्स, यानी कि बैकग्राउंड और फिर उसके ऊपर इस तरह के, यानी कि कलर स्कीम्स हैं ये जिनको यूज कर सकते हैं। इसमें बहरहाल आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको मजीद समझ में आएंगी ये चीजें, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको मजीद कलर स्कीम्स मिल जाती है। इसको बंद कर देते। अच्छा, तो अब ये आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है, कैसे होता है। अब ग्रेडियंट कलर कैसे बनाएंगे? ये तो सॉलिड कलर थे। ग्रेडियंट कलर बनाने के लिए आपको कलर शेड्स की जरूरत पड़ेगी, और कलर शेड्स आप कैसे बनाएंगे? देखिए, शेड्स आप सर्किल पे भी लगा सकते हैं, स्क्वायर पे भी लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्वायर्स पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे अब आपको समझना है। देखिए, यहाँ पे क्लिक किया तो आपने सबसे पहले बने बनाए ग्रेडियंट्स को चूज करना है। ये बने बनाए ग्रेडियंट्स है। ठीक है, और यहाँ से आप जो भी ग्रेडियंट लेंगे तो ये लीनियर ग्रेडियंट है और रेडियल, क्योंकि ये कलर्स को इस तरह से फैला रहा है, और इसमें एक इसका आता है लीनियर, तो ये कलर को इस तरह से फैलाता है, इस तरह से फैलाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बने बनाए ग्रेडियंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी मजीद ग्रेडियंट है जो आपको बने बनाए मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे यहाँ पे जाएंगे स्विचेस लाइब्रेरी में, और यहाँ मिलेगा आपको ग्रेडियंट्स। ये सारे ग्रेडियंट्स की लाइब्रेरी है। ब्राइट्स पे चले जाएंगे, ये बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं। ठीक है, इनको आप यहाँ से मजीद लार्ज थंबनेल व्यू करके भी देख सकते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, बस चूज करना है और वो ग्रेडियंट तैयार है। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा यहाँ करके आगे नेक्स्ट कर देता हूँ। ये बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये करते जाए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट।
बहुत सारे अच्छे बने बनाए ग्रेडियंट से। ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ पर ऐसे। आपको बनाने की जरूरत नहीं, बने बनाए नहीं। फिर भी बफर से माहौल आपको बनाना पड़ जाए, बफर से माहौल आपको कोई ग्रेडियंट बनाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? ये किसी ग्रेडियंट को मॉडिफाई करना पड़ जाए तो क्या करेंगे? पहले मैं बताता हूँ कि अपनी मर्जी का ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे। पहले तो यहाँ से इसको नन कर दें सॉलिड कलर के ऊपर, तो ये तो खाली हो गया यहाँ पे। तो भाई यहां से कलर पकड़े, यहां पे छोड़े, दूसरा कलर पकड़े, यहां पे छोड़े, ये स्टॉप्स है कलर्स वाले, कम से कम 2 रहेंगे, तो बाकियों को पकड़ के ऐसे क्लिक करके भी डिलीट किया जा सकता है और ऐसे पकड़कर नीचे की तरफ खींचेंगे तो भी डिलीट हो जाएंगे। एक तरफ पे डार्क कलर रख दे, एक तरफ पे राइट कलर रख दे, अपने आईडी के मुताबिक चले भाई। आप राइट अगर डार्क कलर लेफ्ट पे रखते हैं तो राइट कलर इधर रख दें। ये इस पे अप्लाई हो गया। अब ये ग्रेडियंट की टाइप कौन सी? लीनियर, तो देखिए ऐसे अप्लाई हो रहा है। तो रेडियल कर देंगे तो बीच से अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हमने लीनियर ही रखा है तो शेड पड़ रहा है, लाइट कलर आ रहा है लेफ्ट साइड पर और डार्क कलर आ रहा है। मैं इसको अपोजिट करना चाहूं तो यहां पर हमारा टूल यूज होगा जिसका नाम है ग्रेडियंट टूल। अब आप ग्रेडियंट को ऐसे लगा रहे थे, यहां से पकड़ के इस तरह से लगाइए, यहां से पकड़ के ऐसे लगाइए, यहां से पकड़ के ऐसे लगाइए, यहां से पकड़ के ऐसे लगाइए। तो यू कलर शेड्स के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। अब फिर ये जो बीच की लाइन है इसके ऊपर ये जो आ रहा है कहां पे लाइट और कहां पे डार्क करना है, इसको भी इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर इसके ऊपर हम लीनियर की जगह रेडियल लगा रहे होते तो रेडियल को भी इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये देखें, अब इसी के 3-4 कॉम्बिनेशन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे बना लिया और इसके बराबर में एक और बनाया और इसका कॉम्बिनेशन डिफरेंट कर देते हैं ग्रेडियंट टूल की मदद से। यहाँ से क्लिक करके इस तरह का बना देते हैं। ठीक है, तो ये देखें दोनों एक ही शर्ट्स हैं लेकिन अलग अलग स्टाइल्स में अप्लाई हुए हुए। आ रही बात समझ में? ठीक है, अच्छा अब 2 से 3 ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे? लेट सपोज इसकी बात करते हैं। इस पे क्लिक किया हमने, अब इसका ग्रेडियंट बनाना है। इसकी कलर स्कीम ली मिसाल के तौर पे हमने, जैसे कि इसी को ले लेते हैं और इसको मॉडिफाई करना भी बता देता हूँ। ये लिया तो इसके अंदर क्या था, देखिए यहाँ डार्क है, यहाँ लाइट है और यहाँ लाइट, 3 स्टॉप्स है। मैंने क्या किया, इस वाले डार्क को डिलीट कर दिया और इस वाले लाइट को पकड़ के यहाँ ले आया। अब एक स्टॉप का डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे? स्टॉप को पकड़ेंगे, अल्टर का बटन दबा के रखेंगे, अल्टर का बटन दबा के रखेंगे, पकड़ के ले जाएंगे आगे तो उसका डुप्लीकेट आ जाएगा। तो ये देखें इस तरह का ग्रेडियंट भी क्रिएट हो सकता है। सही है, इसी तरह से यहाँ पे ग्रेडियंट लगाना है। अब यही वाला ग्रेडियंट यहाँ लगाना है, यही वाला ग्रेडियंट यहाँ लगाना है। तो यहाँ क्लिक किया, आई ड्रॉपर लिया, क्लिक कर दिया तो देखें वो वाला ग्रेडियंट सेम इधर आ गया। लेकिन मुझे इसको लगाना था हॉरिजॉन्टल पे, तो फिर ग्रेडियंट टूल लिया और इसको ऐसे लगाने के बजाय यहाँ से पकड़ के नीचे ले आए और इसको मैंने इस तरह से लगा दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इस ग्रेडियंट को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। लाइट जरा बीच में कम आ रही थी तो लाइट को थोड़ा इधर लाए, डार्क को हम ले गए साइड के अंदर और यहाँ पे लिया। ये रेडियल फॉर्म में है तो ये इस तरह से परफॉर्म करेगा। अगर मैं इसका डार्क रिमूव करूंगा और एक साइड पे लाइट कर दूंगा तो ये ऐसे परफॉर्म करेगा। अब बीच में क्लिक करके ग्रेडियंट टूल लेकर एक्टिवेट करूंगा तो फिर उसके बाद मैं लाइट को कितना ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको इधर करना चाहूँ तो दोबारा इधर कर सकता हूँ और बीच के पॉइंट को अगर लाइट पे ज्यादा डालना चाह रहा हूँ तो यहाँ ले जाए, लाइट का कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगा। कलर शेड्स को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से इस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ या फिर यहाँ से इसे अप्लाई कर सकता हूँ तो ये इस तरह से आपको शेड्स देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ग्रेडियंट कैसे काम कर रहा होता है? ठीक है, बड़े आराम से समझ में आ गया। ठीक है,